नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि डिफेंस के जो स्टॉक थे उनमें बहुत मंदी आई थी, मतलब वो नीचे आए थे। बहुत सारे स्टॉक 50% से नीचे भी आ चुके थे। क्यों आए थे आप सबको पता होगा। माझगांव जैसा स्टॉक, उसके बाद में GRAC, कोचिन शिपयार्ड, HAL, BDL, ये जो स्टॉक थे इन्होंने ज़बरदस्त रैली दी थी। प्राइस भी देखा होगा आपने कि जो 500-700 के स्टॉक थे वो तकरीबन 3000 तक पहुंच गए थे, 5000 तक भी चले गए थे। उनमें एक रैली आई थी, ठीक है। वो स्टॉक को रुके नहीं थे कहीं पे भी। बहुत सारे लोगों ने उनमें अच्छा प्रॉफिट भी बना लिया और बहुत सारे लोग जो है ऊपर में ट्रैप भी हुए, जिनको अभी निगेटिव में स्टॉक को होल्ड करना पड़ रहा है। वो निगेटिव में क्यों होल्ड कर रहे हैं उसका भी कारण है। अभी सबको लगता है कि मैंने जो स्टॉक बाय किया है ऊपर ही चला जाएगा। उन्होंने फोमो में स्टॉक बाय किए थे, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता था कि डेली स्टॉक 10% ऊपर जाता है, ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है, वो नीचे आता ही नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है। कोई भी स्टॉक रहने दीजिए या इंडेक्स रहने दीजिए, उसमें ऐसा होता ही नहीं। कभी स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो स्टॉक नीचे भी आएगा। अगर स्टॉक 500%, 700% ऊपर जा सकता है तो वो नीचे भी आ सकता है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना कि डिफेंस के स्टॉक 50% नीचे आ चुके, आए थे, रिकवर भी हो गए, थोड़ा बहुत रिकवरी भी उनमें आई थी। 50% तो कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। अगर एक स्टॉक 700% ऊपर जा सकता है तो 50% कुछ भी नहीं उसके लिए। वो होता ही रहता है मार्केट में। एक स्टॉक में भी वैसा ही होता है, इंडेक्स में भी वैसा ही होता है। इसलिए हमने प्राइस को देखना पड़ता है। मार्केट का ट्रेंड है, देखिए, जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है ट्रेंड के साथ रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्टॉक को बहुत ऊपर बाय कर रहा हूँ, टॉप पे बाय कर रहा हूँ, अगर रिस्क लेनी है जल्दी से उस स्टॉक से बाहर निकलना भी चाहिए हमने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लो एक टॉप पे, हमें तो पता नहीं वहाँ से नीचे आएगा, बाय कर लेते हैं। अगले दिन 1-2% प्रॉफिट दिखाता है हमें वो, लेकिन बाद में फिर नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, वो रुकता जाता है। बहुत सारे लोग तो एवरेज भी करते हैं कि 5% नीचे आया और बाय कर लेता हूँ, 10% नीचे आया और बाय कर लेता हूँ। एक ही स्टॉक में उनका बड़ा पैसा लग जाता है। बहुत सारे लोगों ने फोमो में ये स्टॉक बाय किए थे कि ये स्टॉक ऊपर ही चले जाएंगे, मैं बाय कर लेता हूँ। कोचिन शिपयार्ड में भी बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, उसके बाद में GRAC में भी हुए, HAL में भी हुए और BDL में भी हुए। हमारी जो रिटेलर पार्टी है सब उसमें ट्रैप हो चुकी है। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जैसे नीचे आए वैसे ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। इनमें रिकवरी भी आएगी। इन कंपनियों के वैल्यूएशन भी बहुत बढ़ चुके थे। अभी भी देखेंगे तो वैल्यूएशन के अनुसार ये ज़्यादा ही महंगे स्टॉक है। आप बोलेंगे कि स्टॉक तो बहुत टूट चुके हैं, लेकिन नहीं, वैल्यूएशन के अनुसार ये स्टॉक अभी भी महंगे। मैंने जो ये नाम बताए आपको, BDL, कोचिन शिपयार्ड, GRAC, माझगांव डॉक, HAL, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। स्टॉक ऊपर भी जाएंगे तो ऐसे स्टॉक है, इनमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में हमें पैसा बना के देंगे, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं उनके। आप बोलोगे कि स्टॉक की प्राइस टूट चुकी है तो ये सस्ते हुए, नहीं, शेयर की प्राइस नीचे आई है, वैल्यूएशन अभी भी महंगे है। हो सकता है थोड़े दिनों तक स्टॉक नीचे रहे, लेकिन जाएंगे ऊपर ही। BDL का भी स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिख रहा है, माझगांव का, GRAC का। लोअर लेवल से भी थोड़ी सी बाइंग भी आ रही है इन स्टॉकों में। हम 3-4 महीने पीछे जाएंगे तो यही स्टॉक थे, एक एक दिन में 10-10% ऊपर जा रहे थे स्टॉक, 20-20% ऊपर जा रहे थे। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा इन स्टॉकों में तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इन कंपनियों को ऑर्डर भी अच्छी मिल रही है। अभी 8-10 दिन पहले एक ऑर्डर मिला था माझगांव डॉक को भी, ठीक है। एक स्ट्रिप था, उसका रिन्यूएशन का भी ऑर्डर मिला था उनको, बहुत बड़ी ऑर्डर थी वो भी। इनको ऑर्डर मिलते रहेंगे, बिजनेस अच्छा है कंपनी का, बिजनेस अच्छा है तो हमारा पैसा भी उसमें बनेगा। क्योंकि कंपनी को अगर ऑर्डर मिलती रहेगी, उनका बिजनेस ग्रो होता रहेगा, कंपनी प्रॉफिट में ही रहेगी। कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो शेयर के प्राइस है उनमें हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, उनका फ़ायदा हमें होगा ही। बस गलत जगह पे फंसना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोमो में बाइंग करते हैं, टॉप पे बाय कर लेंगे, निकलते नहीं है बाहर। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो निकलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे स्टॉक को बाय कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल लेवल को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे लगता है स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी तो मेरा पैसा बनेगा, लेकिन मैं अगर गलत हूँ, आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप रुकते, हो सकता है कि आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। वो कितने हो सकते पता नहीं, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि एक स्टॉक कहाँ पे बॉटम बनाएगा।
और 40% नीचे आ सकता है, 50% भी नीचे आ सकता है, कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि मार्केट का हम टॉप भी नहीं पकड़ सकते और बॉटम भी नहीं पकड़ सकते। अगर कोई लोग इन स्टॉक में फंसे हैं तो कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आप, बने रहिए उसमें, आपका आने वाले दिनों में पैसा बनेगा ही इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी डिफेंस स्टॉक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।